प्रातः क्लास चल रहा था 6/4/1967। गुरुवार को पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। परम अक्षर कहा जाता है सुप्रीम को। जिससे परे कोई नहीं। तो ये तो बच्चे जान गए हैं अच्छी तरह से। अभी कि हम आत्माओं का सबका बाप है, माने जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं प्राणी मात्र की, सबका बाप है। आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का ज्योति बिंदु बाप, उसका कोई बाप नहीं, तो सुप्रीम बाप है। और हम सभी ब्रदर्सी ही। आत्मिक रूप में हम बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। तो बाप आकर कहते हैं हम सभी आत्माएं हैं। ये कौन से बाप कहते हैं? बाप भी आकर कहते हैं। भी माना दो बाप हुए, कोई और भी बेहद का बाप है। तो कौन कहेगा कि हम सभी आत्माएं हैं? आत्मा आत्मा ब्रदर्स, ऊपर वाला कहेगा हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। कभी नीचे वाला कभी ऊपर वाला, कौन कहेगा? हाँ, ब्रदर्स हैं माना नीचे वाला बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का है वो कहेगा हम सभी ब्रदर्स हैं। और मैं परमात्मा, मैंने जो ब्रदर्स हैं उनके बीच में पार्ट बजाने वाला मैं परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा। और ब्रह्मा द्वारा बहन और भाई बनते हैं, ये भी बात है। नहीं तो हम सभी ब्रदर्स ही। ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां बनते हैं तो बहन और भाई, नहीं तो सुप्रीम सोल बाप शिव के हम सभी ब्रदर्स हैं। और बहन और भाई अब बने हैं किसके द्वारा? जब साकार में बाप और साकार में माँ भी चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। पहले बाप प्रजापिता, फिर ब्रह्मा द्वारा। तो इसको कहेंगे ना बच्चे, क्या कहेंगे? बहन और भाई। यूं उसको वो आत्माएं, इनका कोई ऊंच और नीच कुल नहीं कहेंगे। क्या? सुप्रीम सोल बाप के बच्चे, उनमें कोई नीच और ऊंच कुल होने की बात नहीं।
मनुष्य बहन और भाई का ऊंच और नीच कुल कहेंगे। जब मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य की संतान बने, माना प्रजापिता की संतान बने, तो बहन और भाई ऊंच और नीच कुल कहेंगे। उनका कुल ये एक है। किनका दूर क्यों कर दिया? उनका कह के कि भविष्य में जो पार्ट चलेगा वो प्रैक्टिकल में सुप्रीम सोल बाप का पार्ट चलेगा। तो वो आत्माओं का कुल होगा। जब सभी मनुष्य आत्माएं कल्पांत काल में आत्मिक स्थिति में टिकी होंगी, तो बताया उनका कुल ये एक है, आत्माओं का कुल है। सभी आत्माएं ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु। हाँ, फिर ये समझ जाते हैं कि जो भी सभी आत्माएं, सो भी तुम समझते हो, तुमको समझाया जाता है ये सभी बातें। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। दुनिया के मनुष्य बंदर, एप्स, जंगली जानवर, दुनिया वाले मनुष्य, अकासुर बकासुर, क्या कैसे कैसे असुर बता दिए। जैसे अक का फूल होता है, दुर्गंध छोड़ता है, कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा फूल है। तो अक के समान असुर और बकबक करने वाले बकासुर, फालतू बकबक करते रहते। हिरण्याकश्यप, हिरण्य सोने को कहा जाता है। जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उनके नूर को पीने वाले, काश्य माने तेज को पीने वाले, हिरण्याक्ष कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, उसकी आंख सोने की थी। तो देखो, इस दुनिया के बंदरों का, जंगली जानवरों का नाम शास्त्रों में ऐसे ऐसे दे दिया है। जानवरों के मुआफिक हिंसक बनते रहते हैं, दुखदाई, फालतू लंबे चौड़े भाषण करते रहते हैं, बक 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 बक। उनकी भाषणों का प्रैक्टिकल में कोई फायदा नहीं। दुनिया जल्दी जल्दी नीचे उतरती है। और जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं थी सतयुग में, 16 कला संपूर्ण देवताएं जैसे थे, ऐसी आत्माओं के काश्य को अर्थात नूर को पीने वाले व्यभिचारी हिरण्याक्ष भी। ये संगम युग के नाम है ना। जब भगवान बाप कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग करने आते हैं,
डायरेक्टर के रूप में। तो ये शास्त्रों में संगम युग के नाम है बच्चे। ये महाभारत लड़ाई है ही संगम युग की। ऐसे नहीं कि उन्होंने दिखा दी है द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आया और महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। अरे भगवान आएगा तो भगवान को तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन की रचना रचने वाला। वो पाप की दुनिया कैसे रचेगा? हेवन तो पुण्य आत्माओं देवताओं की दुनिया है ना। तो ये बात ही नहीं लगती कि द्वापर के अंत में कोई कृष्ण भगवान आया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा है कि द्वापर के आदि में 8 कलाएं होती हैं, अंत में वो भी कलाएं क्षीण हो जाती हैं। तो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण गाया हुआ है और सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, कीर्तन में गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। जो 16 कला संपूर्ण नारायण है वही कृष्ण की आत्मा है। तो उस संगम युग के शूटिंग काल के समय ये भागवत में ये भगवान के चरित्रों में ये नाम भगवान ने दिया। क्या नाम दिया? जंगली जानवरों जैसे नाम है, अकासुर बकासुर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष क्या होता था? सारी धरती को माता कहा जाता है ना, तो कोई माता के रूप में पार्ट बजाने वाली होगी ना चैतन्य आत्मा। उस सारी धरती को पाताल में ले जाता है, अर्थात गड्ढे में गिरा देता है, विकारों के गर्त में गिरा देता है, विचार के गर्त में। भगवान वाचे ना, फिर भी भगवान वाचे है भागवत। क्या भागवत नाम क्यों रखा? इसमें विशेष कहानी है, जो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो है गोपियों को भगाने की कहानी। गीता को उतने प्यार से नहीं सुनते, उतना मजमा भी नहीं लगता, थोड़े लोग सुनते हैं। और भागवत को सुनने के लिए तो कितना मजमा लगता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही है ना। है कहाँ की यादगार? ये संगम युग की शूटिंग काल की यादगार है कि भगवान जब आते हैं तो गीता ज्ञान सुनाते हैं तो बहुत थोड़े लोग सुनते हैं, और फिर जब भागवत शुरू होती है तो बड़ी चक समाज में मची जाती है। मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में चकाचक ये भागी वो भागी, इनका इंटरव्यू लो उनका इंटरव्यू लो। सीबीआई में भी बमचक मच जाती है। भागवत भागने वालों की कहानी, उसमें है भगवान के वर्षंस। क्या भागने वाली गोपियां भागती,
और एक तरफ भगवान की वाणी भी चलती, भगवान के वर्शंस भी निकलते। ये है महिमा। क्योंकि जो भगवान के वर्शंस निकलते हैं वो है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान माने जानकारी। कई की जानकारी? झूठ की? नहीं नहीं, सत्य की जानकारी। सत्य में भगवान कौन है? एक है या अनेक है? सत्य तो एक ही होता है, बाकी तो सब झूठ ही झूठ। जब आता ही है कलयुग के अंत में, तो कलयुग के अंत में सारी दुनिया झूठ होगी। झूठ खंड में झूठ ही होंगे कि सच्चे होंगे? सच्चे खंड सतयुग में सब सच्चे, और कलयुग के अंत में सब झूठ। 300-400 साल 500 साल पहले तुलसीदास ने ही कह दिया था। कलयुग में क्या होता है? झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। सब कुछ, सारी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं सारा झूठ ही झूठ करते हैं। ब्रह्मवाक्य मुरली में भी है। क्या है? क्या बोला? मेरा ही झूठ, झूठ है झूठ, सच की रत्ती नहीं। ये आकासुर बकासुर जो बकबक करते हैं, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ते हैं अक के फूल की तरह। बहुत छोटे पार्टधारी हैं। क्या ये सब ब्रॉड ड्रामा है? अक के फूल की तरह दुर्गंध छोड़ने की, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ते हैं, व्यक्तिगत ग्लानि। हिरण्याकश्यप क्या सोने जैसी सच्चाई जिनमें भरी हुई है, प्योरिटी की सच्चाई जिनमें भरी हुई है, उनके प्योरिटी को पी जाने वाले। ये महिमा है उनकी। क्योंकि ईश्वर सुनाते हैं वो है ज्ञान। भगवान आके किसी की ग्लानि करेगा, व्यक्तिगत ग्लानि करेगा या ज्ञान सुनाएगा? बाकी चोर को तो चोर ही कहा जाएगा। जैसे गुरु नानक ने बोला, असंख्य चोर हरामखोर। कब? गुरु नानक आते ही कब है? जब कलयुग का मध्यकाल होता है, मध्यांत काल, उस समय गुरु नानक आते हैं। तो झूठ ही झूठ चलता है चारों तरफ। तो वो फिर औरों को समझाते हैं। ये सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं इस समय में, सारे ब्रॉड ड्रामा, 5000 वर्ष के ड्रामा में, ह्यूज ड्रामा है, जिसमें 2500 साल की मनुष्यों की बनाई हिस्ट्री मिलती है। मनुष्यों को नर कहा जाता है। तो ये नरक की दुनिया 2500 साल की है, दुख की। द्वैतवादी द्वापर युग से दुख ही दुख होता है 2500 साल से, जब से इब्राहिम इस्लाम धर्म स्थापन किया। तो कलयुग का अंत आते आते इस मनुष्य सृष्टि में
आत्मलोक से सभी आत्माएं उतर के आ जाती हैं। 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं, तो सभी मनुष्य मात्र अभी हैं। जबकि महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, और उसके बाद यादवों का बुद्ध रूपी पेट से निकले हुए मिसाइल्स रूपी मूसलों का युद्ध, चतुर्थ विश्व युद्ध भी होने वाला है, जिसमें वो खुद भी समाप्त हो जाते हैं और सारी दुनिया को भी खलास कर देते हैं। तो वो सब इस समय में है, संगम में कलयुग के अंत और सतयुग का, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला है। तो गाया भी था, अभी फिर आकर के गाते हैं। इस समय में है अकासुर बकासुर। भागवत में ये नाम है ना, ये कोई अज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान की बातें हैं। भगवान ही सुनाते हैं। बाकी दुनिया में तो लोग समझते हैं ये तो बड़े आदमी हैं, और भगवान ब्रह्म वाक्य मुरली में बोलते हैं कि जब भगवान आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े लोग महामूर्ख बन जाते हैं। इतने उल्टे उल्टे जो भी काम करेंगे उल्टे ही काम करेंगे। तो ऐसे को आसुरी संप्रदाय कहना, चोर है उसको चोर कहना अच्छी बात है ना, तो लोग सजग हो जाएंगे। हाँ, ये सब बातें तो बाप समझाते हैं, सुप्रीम सोल। सोल वर्ल्ड में रहने वाला बाप इस दुनिया में आता है तब। आत्माओं का बाप है, उसको मनुष्यों का बाप नहीं कहेंगे। आत्मा है निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार। तो बाप जो समझाते हैं वो क्यों समझाते हैं? इसलिए समझाते हैं कि ये अकासुर बकासुर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बाप को नहीं जानते हैं। हिरण्याक्ष अगर ये जानता हो कि ये धरणी माता जगत जननी है, जगत अम्मा है, तो उसको विकारों के गर्त में क्यों ढकेल देता है ले जा करके? ये बाप को जानते ही नहीं, और फिर मनुष्य हो करके नहीं जानते। मनुष्य है तो मनन चिंतन मंथन करना चाहिए ना, सोच विचार करना चाहिए कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। न कुछ सोच विचार करते हैं, मन का उपयोग करने वाले ये मनुष्य हैं, अब कुछ भी नहीं समझते हैं, जैसे बुद्धिहीन, जैसे जानवर होते हैं। जानवर कुछ समझते हैं क्या? कुछ नहीं समझते है। आया आवेग और बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर दिए। वो थोड़ी देखते हैं कि मेरी अम्मा है, कि मेरी बेटी है, कि मेरी बहन है। इसे तो कह नहीं सकते हैं ना, हे भगवान, हे ईश्वर, हे हनुमान, हे फलाना।
वो तो नहीं जानते हैं जो हे भगवान हे फलाना करते रहते हैं। ये मनुष्य ये दिखलाते भी हैं। अभी देखो महिमा की ना, क्या महिमा की? तुम मात पिता, तुम ही बंधु सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ऐसे भी बोलते हैं, गाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा माता पिता है क्या? इससे ऊंचा और दुनिया में कोई न माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा और न कोई पिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा। एक ही है जो शिव के सार्वभौम मंदिरों में शिवलिंग के रूप में माता भी कहते हैं, सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के, और पिता भी कहते हैं तुम ही हो माता, तुम एक ही मेरी माता, एक ही पिता। बेचारे जानते नहीं हैं कि एक ही माता पिता कैसे हो सकता है। ये बात अगर जान लें कि इस मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है, जैसे गीता में बोला ना, ये दुनिया एक अश्वत्थ वृक्ष है, तो वृक्ष का तो बीज होता है ना। इस मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है, और वो बीज उसमें मनुष्य का बीज है। मनुष्य आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर में इंद्रियां होती हैं 10। उन इंद्रियों को ऊपर कंट्रोल करने वाला मन होता है, मुखिया। लेकिन उन 10 इंद्रियों और मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि रूपी आत्मा होती है। तो एक शरीर और एक आत्मा। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो शिव के मंदिरों में लिंग के रूप में दिखाया जाता है, जिसका सात्विक यादगार द्वापर युग से जब भक्ति शुरू हुई तो सत्व प्रधान यादगार सोमनाथ के मंदिर में था। गोल लाल पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था बीच में। वो हीरा है हीरो पार्टधारी आत्मा की यादगार, आत्मा की यादगार है। और जो पत्थर का लिंग है वो है शरीर की यादगार। वो ऐसा शरीरधारी आत्मा बन जाती है कलयुग के अंत में, कल्पांत में, कि एकदम पत्थर बुद्धि, भावना का नाम निशान नहीं। सारी सृष्टि का विनाश करता, प्राणी मात्र का विनाश कर देता है। कुछ तो कहाँ रहम आना चाहिए, है ही पत्थर बुद्धि, तो रहम कैसे आएगा? तो वो शरीर की यादगार दिखाई, जिस शरीर के लिए गीता में बोला अर्जुन से, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे कुंती के पुत्र, ये जो तुम्हारा शरीर है, शरीर रूपी रथ है, ये युद्ध क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है।
कलयुग के अंत में सब धर्म इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो सब आपस में लड़ते हैं। धर्म युद्ध का भी क्षेत्र है, और उन अलग अलग धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हैं, वो कर्मकांडों के आधार पर भी सब लड़ते हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं गाड़ देना चाहिए शरीर को, हिंदू कहते हैं नहीं, उसको जला देना चाहिए, राख कर देना चाहिए। देवान खराब चीज है। जो देह पंचभूतों से बनती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पंचभूत जड़त्वमयी तत्व हैं। इनको तो भस्म कर देना चाहिए। देवान को दुनिया से भस्म कर देना है, और सारी दुनिया की मनुष्यात्माओं को नंबरवार आत्माभिमानी बनाना है, ताकि वो आत्माएं ज्योतिबिंदु आत्मा बन करके देहभान छोड़ करके आत्मलोक में जाकर के टिके, जो परम पिता का घर है, सुप्रीम सोल का घर है। वो है सबका सुप्रीम एबोर्ड, जहां से आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार आती रहती हैं। सतयुग आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक आती है। इसलिए दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जाती है। पिछले समय के मुकाबले आगे समय की आबादी कभी भी कम नहीं होती। एक तो ऊपर से आत्माएं ढेर की ढेर उतरती हैं, ज्यादा से ज्यादा उतरती जाती है, और पहले की जो आत्माएं उतरती हैं वो पुनर्जन्म लेती जाती है। तो घटने का तो सवाल ही नहीं, वृद्धि जनसंख्या की होती रहती है। तो देखो, ये है ऊंचे ते ऊंचा करता। अच्छा, से माता पिता कहते हैं ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी घर का वसुधैव कुटुंबकम का एक ही माता पिता है। मनुष्य सृष्टि का बीज आदम, एडम, जिसे सुप्रीम सोल आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। छोटा मोटा देवता नहीं, महादेव बनाते हैं। उसी महादेव शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसी का जो शरीर है, मानव शरीर, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी खलास ही नहीं होता। 84 के चक्र में भी आता है तो भी शरीर नष्ट नहीं होता कल्पांत में। वो महाकाल कहा जाता है, अकाल पुरुष कहते हैं सिख लोग। उसको कोई काल खा नहीं सकता। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। शरीर भले पत्थर बुद्धि बनता है, पत्थर जैसा। लो भावना, आत्मिक स्टेज हो तो भावना बने। तो वो हो गया शरीर, माने 5 तत्वों का सार रूप पुतला। इस सृष्टि में जो भी 5 तत्व है ना,
उनका सार रूप पुतला हो गया, वो हो गई प्रकृति। क्या हो गई है? परा प्रकृति नहीं, अपरा प्रकृति, नीच किस्म की प्रकृति। सार रूप में जो परम पुरुष शिव उस शरीर को क्या करता है? प्रवेश करके कंट्रोल करता है। आत्मा को नहीं कंट्रोल करता है। क्या वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत है ना, प्रवेश करता है तो एक ही शरीर में माता का रूप भी है, एक ही शरीर में पिता का रूप। अच्छा, गाते हैं ऊंचे ते ऊंचा माता पिता, गायन करते हैं तो कभी प्रैक्टिकल में किया होगा तभी तो गायन करते हैं ना, है? अच्छा, तो ऊंचे ते ऊंचा माता पिता कौन? एक के लिए ही कहते हैं, संस्कृत में भी कहते हैं त्वम एव माता, माने तू एक ही मेरी माता, एक ही मेरा पिता। तो वो एक व्यक्तित्व है जिसमें वो 5 तत्वों का सार रूप माता भी है, जिसकी गीता में 2 रूप बताए हैं। क्या? एक अपरा प्रकृति, नीच किस्म की पत्थर बुद्धि, क्या? ग्रेनाइट पत्थर जैसा, और उसमें आत्मा तो है, मनुष्य आत्मा है। वो मनुष्य आत्मा वो भी नीचे गिरती है, देहधारियों के साथ पार्ट बजाते बजाते 84 के चक्र। सत्व प्रधान से तामसी तो बनती है, लेकिन जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं और समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो वो मनुष्य सृष्टि किया बीज जो है आदम, वो आत्मा जल्दी ही समझ जाती है और उस स्वरूप में स्थित हो जाती है कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। तो वो बीज रूप पिता भी हो गई। शरीर तो धरणी हो गया ना, 5 तत्वों का आगार। तो बताओ, ऊंचे के ऊंचा माता पिता कौन? उसका नाम बताओ। है? शास्त्र में गाया हुआ भी है, गाते हैं। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता गाए हुए, पहले माता पिता के रूप में शिवलिंग है। वो 5 तत्वों का सार रूप शरीर भी है और उसमें पुरुषार्थ करने वाली आत्मा भी है। दोनों ही नीचे गिरते हैं। ज्यादा नीचे कौन गिरती है?
5 तत्वों का सार रूप जड़त्व रूप शरीर, और उससे ऊपर उठ करके जो है वो है आत्मा, वो परा प्रकृति। अपरा माने नीची, परा माने परे के परे, स्टेज में रहने वाली। तो जैसे ही परिचय मिलता है वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे परे ते परे स्टेज में पहुंच जाती है, सुप्रीम सोल बाप के पास कंबाइंड हो जाती है। इसलिए कहा जाता है आत्मिक रूप में स्थिर होने वाली 2 आत्माएं, बाप और दादा। बाप हुआ आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल शिव है, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, और दादा कौन? आत्माओं के बीच में जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो आत्माएं हैं उनमें बड़ा भाई, उसको कहते हैं दादा। अब दादा है तो दादागिरी भी जरूर कभी दिखा देगा। तो सत्व प्रधान जब पार्ट बजाता है तो आत्मा आत्मा भाई भाई, और जब तामसी बनता है 84 की चक्र में नीचे नीचे गिरते गिरते, तो विचार पत्थर बुद्धि जैसा तामसी पार्ट बजाता है। तो पता चला नाम कौन हुआ है? शास्त्रों में गाते हैं ना, क्या वो उसी शंकर की यादगार है जो शंकर की मूर्ति मूर्तिमान दिखाई जाती है। माना शरीर का भान है तो मूर्ति है। अब जब पुरुषार्थ करके शरीर का भान खत्म कर लेती है तो शिवलिंग बन जाती है। कोई पूछेगा शिव को लिंग होता है क्या? उसकी तो आत्मा का ही नाम शिव है, और आत्माओं का नाम तो नहीं होता, उनके तो शरीरों का नाम होता है। तो शिवलिंग क्यों कहा? मूर्तिमान शंकर जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते करते संपन्न स्टेज धारण करता है, सदाकाल निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, तो शिव समान बन जाता है। जो ब्रह्मवाक्य मुरली में भी है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाता हूं। तो नाम क्या हुआ? ऊंचे ते ऊंचा माता पिता। ऊंचे ते ऊंचा परमधाम में होता है जहां सब आत्मिक स्थिति में होते हैं। आत्मलोक में होता है अर्श में, या इस फर्श की दुनिया में होता है। इस दुनिया में ऊंचे नीचे होता है, और फिर माता पिता भी प्रैक्टिकल में इस दुनिया में होते हैं। परमधाम में तो सब आत्माएं पुरुष हैं। क्या? कोई भी स्त्री रूप नहीं। तो नाम बताया, क्या नाम हुआ? ऊंचे के ऊंचा करतार, करता, अकर्ता नहीं। अकर्ता है सुप्रीम सोल शिव, और करता है जिसमें प्रवेश करता है आदम में, वो करता भी है। और फिर बच्चे नहीं करते हैं तो फिर जबरियन पुरुषार्थ कराता भी है।
क्या पुरुषार्थ कराना है? देहभान छोड़ो, आत्मा बन जाओ, ज्योति बिंदु बनो, देह का भान छोड़ दो। तो नाम बताया क्या? जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शंकर। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी का नाम किसी भी जन्म का हो, शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। कोई भी राक्षसों का नाम, कोई भी मनुष्यों का नाम, कोई भी 33 करोड़ देवताओं का नाम नहीं जोड़ा जाता शिव के साथ। सिर्फ एक शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है, जो ऐसा मूर्तिमान पुरुषार्थी है, याद का सुप्रीम सोल की याद करके ऐसा संपन्न स्टेज धारण करता है तो बाप समान बन जाता है। इसलिए मुसलमान लोग आज भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, जो खुदा में आत्माभिमान है, रूहानियत है, वो 100% रूहानियत आदम में आती है, लेकिन वो खुदा नहीं है। खुदा माने खुद आए, बुलाने से ना आए। 2500 वर्ष से भक्ति करते आए, बुलाते आए, हे पतित पावन आओ, आया क्या? नहीं आया। उसे जब आना होता है, टाइम पूरा होता है, तब आता है। दुनिया में भी जो मकान बनाने वाले बच्चों के लिए बाप होते हैं, जब मकान तामसी हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, रहने लायक नहीं रहता है, तब बाप उस पुराने मकान को गिरा के नया मकान बनाते हैं। तो ये भी सृष्टि रूपी मकान है, बाप को पता है कब जाना है। तो वो अपने टाइम पर आता है, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो बताया उसका नाम है शंकर। शंकर नाम क्यों दिया? शंकरण है आत्मा का, आत्माओं का सुप्रीम सोल और मनुष्य आत्मा आदम, दोनों की आत्माओं का एक ही शरीर में शंकरण हो जाता है। और फिर परिवार रचता है ना, नई सृष्टि सत्य को बनाता है ना। तो नई सत्य की सृष्टि में कोई बच्चा भी होगा बड़े से बड़ा, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का कोई पहला पत्ता होगा ना। तो वो शास्त्रों में पहला पत्ता दिखाते हैं, भव सागर के बीच में पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण बड़े आराम से आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए पड़ा है संगम युग की बात। शास्त्रकारों ने समझ लिया कि सतयुग के आदि की कृष्ण की बात है। तो उस कृष्ण बच्चे को भी जन्म देने वाला कोई बाप तो होगा ना प्रैक्टिकल में। तो आजकल ये चित्र बने हैं, बूढ़े रूप में भगवान बैठा हुआ है, दाढ़ी मूछ वाला, और उसकी गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है। तो संगम भी कृष्ण की बात है। सतयुग में जन्म लेने वाला जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, वो भी उसमें प्रवेश होकर पार्ट बजाता है ज्ञान चंद्रमा के रूप में। क्या चंद्रमा कैसा? चंद्रमा कभी कलाहीन, कभी 16 कला संपूर्ण, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है।
घड़ी में नीचे, घड़ी में ऊपर, घड़ी में निश्चय बुद्धि, घड़ी में अनिश्चय बुद्धि। तो ये दिखाया है कि वो अधूरा चंद्रमा जब तक है, सतयुग में जन्म लेने वाली कृष्ण की सोल, जो संगम युग में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है, वो आत्मा शंकर में प्रवेश करती है ज्ञान चंद्रमा अधूरे के रूप में। जिस अधूरे चंद्रमा की पूजा मान्यता आज भी मुसलमानों में चलती है। क्या वो अधूरे चंद्रमा को ही सबसे बड़ा मानते हैं, ऊंची से ऊंचा मान देते हैं। तो वो सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण 16 कला संपूर्ण, वो तो रचना है भगवान की। भगवान तो मनुष्य को 16 कला संपूर्ण देवता बनाता है। नर से नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण बनाता है। वो भगवान कैसे हो सकता है 16 कला संपूर्ण बनने वाला? वो तो बनने वाला बच्चा हुआ ना। रचना है या रचयिता है? रचना है। तो उसका बाप जो इसे जन्म देता है वो हुआ ऊंचे के ऊंचा। तो फिर एक ही हो जाना चाहिए ना बच्ची। क्या बच्चा कहां से आता है? कहेंगे मां से आता। अरे मां में भी कहां से आता? बाप से आता। तो बाप बाप भी होता है, उसके अंदर बच्चा भी है। तो फिर एक ही हो गया ना। एक हो जाना चाहिए ना बच्ची। एक ही और एक ऊंचे से ऊंचा। उसमें एक बच्चा साकार, एक बाप साकार। उसमें आत्माओं का बाप निराकार, और आत्माओं के बीच में बड़ा पार्टधारी आत्मा निराकार। तो निराकारी स्टेज में भी बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा। जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म संसार में हो जाता है। सारे संसार की बुद्धि में बैठ जाता है कि ये है ऊंचे से ऊंचा करतार। उसको ही कहेंगे बाबा सबका। सारी मनुष्य सृष्टि का ग्रंथवर। जो भी धर्म के फॉलोअर्स हैं उनका बाप धर्म पिता है, अपने अपने धर्म पिता है। और उन सब धर्म पिताओं का बाप आदम, मनुष्य सृष्टि का बीज, उसको कहेंगे बाबा। सुप्रीम सोल तो आत्मा आत्मा भाई भाइयों का बाप है, बाबा नहीं। उसका कोई तो दूसरा संबंध नहीं बनता आत्माओं के साथ। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो सारे संबंध निभाता है। क्या उसका गायन है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सर्वम मम देव देव। क्या तुम मेरे सर्व संबंधी। गीता में भी लिखा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में शरण में आता है, क्या जिस संबंध में मेरे को भजता है, मैं उसको उसी संबंध में मिल जाता हूं। तो एक ही भगवान है। उस साकार स्वरूप संपन्न स्वरूप शंकर के द्वारा, आदिदेव के द्वारा जो सर्व संबंधी बन करके रहता है इस संसार में। जिसकी जैसी भावना उसको उसी भावना से मिलता है।
तो वो सबका बाबा है, ग्रैंडफादर, धर्म पिताओं का भी बाप, ब्रह्मा का भी रचयिता बाप, क्योंकि सबका बाबा और सबको सुख देने वाला। कैसे? बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ये परंपरा उसी बाबा से चलती है जो मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का बाबा है। क्या? कि ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर सब बच्चों को मिलेगा। ये परंपरा आज भी खास भारत में चलती है और आम दूसरी भी है धर्मों में भी। तो सबको सुख देने वाला वो एक है, तो सुख और दुख का ये खेल बना हुआ है। क्या? सबको सुख देता है। 500-700 करोड़ को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है? जीवन मुक्ति देता है। धर्म पिताएं की आत्माएं भी द्वैतवादी द्वापर युग से आती हैं, 2500 वर्ष पूर्व से, तो वो आत्माएं भी पहले जन्म में सुख ही भोगेंगी, दुख नहीं भोग सकती। जैसे क्राइस्ट जीसस में आता है, प्रवेश करता है, तो जीसस की आत्मा दुख भोगेगी क्रॉस का, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो सत्य धाम से आती है, सत्व प्रधान, वो दुख कैसे भोगेगी? और वो सत्व प्रधानता का वर्षा साकार में उसने संगम युग में ही प्राप्त किया है। उस ग्रैंडफादर को पहचान करके। क्या? विष्णु है, उसका काम है स्वर्ग के देवताओं की पालना करना। विष्णु का जो मूल रूप है वो भी वही है, जिसके लिए बोलते हैं कि तुम आत्म सहायक स्वामी सका। तो ब्रह्मा सब धर्म पिताओं का बाप, ब्रह्मा का वर्षा स्वर्ग में किसी को मिले या न मिले, लेकिन ब्रह्मा का भी जो बाप है उसका वर्षा सबको मिलता है। भले स्वर्ग में जन्म न लें, देवात्माएं न बने, फिर भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से हर मनुष्य आत्मा जब भी आत्मलोक से इस सृष्टि पर आएगी तो सुख ही भोगेगी पहले जन्म में, दुख नहीं भोग सकती। तो ये दुख और सुख का खेल बना हुआ है। किसके द्वारा? जो दुनिया में सबसे जास्ती सुखी भी होता है हीरो पार्टधारी, और सबसे जास्ती दुखी। इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में बोला है, भगवान को जितना रुलाया है इस दुनिया वालों ने उतना और दुनिया में किसी पार्टधारी आत्मा को नहीं रुलाया है। बाकी स्त्री माताओं का चोला आंसुओं से रोता है और पुरुष मन से रोते, उनके आंसू बाहर नहीं दिखाई देते। तो ये है सुख और दुख का खेल। स्वर्ग में है सुखी ही सुख, जो हेवनली गॉड फादर रचता है, और नरक की द्वैतवादी दुनिया में जहां 2-2 धर्म पिता हैं, 2-2 धर्म, 2 से 4, 4 से 8, 2-2 राज्य,
4 राज्यों की संख्या बढ़ती है, भाषाओं की संख्या बढ़ती है, सब आपस में इसलिए लड़ते हैं। तो ये दुख का खेल हो जाता है नर की दुनिया का। ये नर रूप में जो मनुष्य हैं, नर राक्षस, ये नरक बनाते हैं देह अभिमान के कारण। देह अभिमान से ही 5 विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर मनुष्य आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए तो सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में जो हेवनली गॉड फादर की रचना कही जाती है, वहाँ आत्मिक स्थिति में सब देवताएं सुख ही सुख भोगते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। जैसे दिन होता है तो रोशनी ही रोशनी होती है, और रात होती है तो रात ही रात होती है, अज्ञान अंधकार की रात। सूर्य निकलता है तो रोशनी ही रोशनी। तो ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। एक छोटा सा प्रश्न है। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा बाबा को बोला है हाँ, हिरण्य माने पवित्रता वाली आत्मा है, प्योरिटी। प्योरिटी माने सोना, सच्चाई, सती, सत्य को धारण करने वाली सती स्त्रियां, वो ही सोना है। बाकी व्यभिचारिणी औरतें वो फिर मिक्स हो जाता है, खाद पड़ गई जात जात के मनुष्य की। माता जी क्या लिख रही है? हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा बाबा को बोला है। सब नंबर बार है ना। हिरण्यकश्यप कहता है मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद को दुख देता है। माने प्रकट रूप में आह्लाद माने खुशी। जो संसार को प्रकट रूप से खुश करता है, प्रसन्नता देता है, उसका नाम प्रहलाद, बच्चा भगवान का, जिसको भगवान सुरक्षा देते हैं। हिरण्यकश्यप क्या करता है? उसको बहुत दुख देता है, पहाड़ से नीचे ढकेल देता है, एकदम ऊंची स्टेज में ले जाता है, एकदम नीचे ढकेल देता है। कहीं सांप, कहीं आग, होलिका में जला देता बेकारों की होली में। ऐसे ऐसे दुष्कर्म करता है। विकारों की होली है ना, है विष पाई है तो विकारों की होली हो गई ना। उसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष, हाँ, तो कृष्ण का बड़ा भाई सोने की आंख वाला है ना। तो राम वाली आत्मा है ना, जब तमो प्रधान है। जगदम्बा धरणी है, उसको गड्ढे में कौन ले जाता है? कहते हैं राम वाली आत्मा ले जाती है। कहते हैं राम वाली आत्मा है हिरण्याक्ष। उसको गड्ढे में ले जाता है। तमो प्रधान के समय गड्ढे में ले जाते हैं क्या है? अरे वो जगदम्बा को गड्ढे में कौन ले जाता है? सीता को रावण ले जाता है, हिरण्याक्ष ले जाता है, कौन ले जाता है? वो गड्ढे में ले जाता है कि नहीं? ले जाने वाला कोई है या नहीं? जलंधर भी दिखाते हैं, जल ज्ञान जल को धर लिया। किसको धर लिया? किसको दिखाते हैं? वृंदा को उनकी पत्नी के रूप में दिखाते हैं। तो वृंदा किसका पार्ट है? जगदम्बा का। तुलसी दिखाते हैं, अपरा प्रकृति है साकार में। अपरा माने नीच पार्ट बजाने वाली। शास्त्र ने उसे दे दिया है असुरों की माता दिति। दिति कहते हैं, दिति व्यभिचारिणी बनी अनेकों के साथ।
अदिति, एक नारी सदा ब्रह्मचारी अदिति बने, अखंड रहे। और राम ही तमो प्रधान बनता है तो रावण बनता है। तो ऐसी दुनिया में कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो पतित पावन कौन आत्मा, और पतित बनाने वाली कौन आत्मा है? द्वापर में उसी से शुरुआत हुई ना। पतित बनाने वाले रामकृष्ण, देहधारी, देह को धारण करने वाली, देहभान वाली आत्मा है। और जो कभी भी देहभान धारण ही नहीं करती वो आत्मा वो है पावन बनाने वाली, सारी दुनिया को पावन बनाती है। प्रैक्टिकल में पार्टधारी कही जाए तो राम बली आत्मा, ये गाते हैं पतित पावन हो, इसे जो बुलाते हैं तो पति से पावन बनते हैं, और वो बुलाते ही नहीं, ग्लानि करते हैं, पति के पति ही रह जाते।